क्या ये आतंकवादी है? क्या ये आईएसआई है? क्या ये जासूस है? ये क्या मिलती थी वहां आतंकवादियों से, आतंकवादी संगठनों से? आपको जानकारी कुछ है? करे देखिए 4 साल से हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। अगर वो ये कहते हाँ थी आतंकवादी तो फंसे, कहती आतंकवादी तुम्हें पता था, इसका मतलब तुम उसमें शामिल हो। नहीं, मुझे नहीं पता, 4 साल से सीमा आतंकवादी है, जासूस है, क्या, मेरा कोई मतलब नहीं उससे। 4 साल से बच्चों से बात करती है, बच्चे जहां जाना चाहते वहां कहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो स्थिति होती वो एक अलग है, स्तनपान वाली माओं के साथ बच्चे वो एक अलग है, जिसको इतने वर्षों से अपने बच्चों की याद नहीं आई। और बच्चों को भी तो याद आनी चाहिए, बच्चे भी तो मिलने के इच्छुक होने चाहिए, बच्चों को भी तो प्यार पता होना चाहिए मेरा पिता कौन है, जब कुछ ऐसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिंच और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। सीमा मीना कहूंगी क्योंकि जिस तरीके से वो भारत में मई से रह रही हैं और तब से यही मांग उठ रही है कि सीमा को सीमा मीना कहा जाए, ना कि सीमा हैदर। लेकिन जिस तरीके से उनके पति बच्चों की कस्टडी चाहते हैं, उसके लिए लगातार वो पाकिस्तान एम्बेसी में मांग भी कर रहे हैं। लेकिन उस भी सबसे बड़ा विषय यही है कि आखिर अब ऐसी आई आफत में और लगातार सीमा के पाकिस्तान फिर से वापस जाने की जो चर्चा शुरू हो गई है और इनका जिस तरीके से केस लड़ रहे हैं सीमा के भाई, अगर कहूँगी तो गलत नहीं होगा, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर AP सिंह जी जो मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार जो गुलाम हैदर ये चाह रहे हैं कि बच्चों की कस्टडी उनको मिल जाए, तो वो कैसे कुछ इन सारी चीज़ों को देखेंगे। क्या कुछ करने वाले हैं सर इस बार? जो गुलाम हैदर की तरफ से पैगाम आया है कि अब बच्चों को वो लेके जा रहे हैं। नहीं, पैगाम उनका वो आए हैं। अब मई से दिसंबर आ गई, लगभग साल होने जा रहा। इतने दिन में तो वो वहाँ से दुबई थे, कहाँ दुबई थे, सऊदी अरब, वहाँ से पाकिस्तान अपने मुल्क आए हैं, अपने देश आए हैं। अच्छा लगता है अपने वतन में आना, अपने माता पिता से मिलें। अपनी 3 बीबियाँ, तो उनकी दूसरी तो ये है, सीमा दूसरी थी, वो तो छूट ही गई, 4 साल पहले तलाक हो गया। अब तीसरी बीबी है, अब तीसरी बीबी भी रह रही, पता नहीं चौथी करने आए हैं, क्या करने आए हैं। तो वो सब निकाह करेंगे, क्या करेंगे। जो बच्चों वाली बात वो कह देते हैं बीच बीच में, ये उचित नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति आप लोगों ने भी देखा, उसने एक इंटरव्यू में कहा, मैं बड़ा पहले सम्मान करता था कि चलो पूर्व पति हैं, पाकिस्तान से हैं, ठीक है। और एक न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट में भी पूछा था, जब इंटरव्यू ले रहे थे हमारा, लाइव जोड़ा था उन्होंने, एक तरफ गुलाम हैदर जी जुड़े थे, एक तरफ मैं जुड़ा था। तो उन्होंने इसमें पूछा, मैंने क्या बात बताई, उस समय शुरुआत की बात है तो ये क्लियर नहीं था। हमने क्या बात बताइए, ये आपकी जो सीमा पत्नी रही थी, धर्म पत्नी रही थी, शरीके हयात रही थी बेगम, क्या ये आतंकवादी है? क्या ये आईएसआई है? क्या ये जासूस है? ये क्या मिलती थी वहां आतंकवादियों से, आतंकवादी संगठनों से? आपको जानकारी कुछ है? करे देखिए 4 साल से हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि वो एक ऐसा सवाल था, दुमुहा सवाल था। अगर वो ये कहते हाँ थी आतंकवादी तो फंसे, कहती आतंकवादी तुम्हें पता था, इसका मतलब तुम उसमें शामिल हो। अगर वो ये कहते नहीं थी तो हमें क्लीन चिट मिल रही थी कि देखो इनका ये कह रहा है तो हम निकल रहे थे, ये चीज़ होती। तो ये जो चीज़ थी, तो इस तरह से ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, 4 साल से सीमा आतंकवादी है, जासूस है, क्या, मेरा कोई मतलब नहीं उससे। 4 साल से वो उस समय ये बोल गए। तो एक न्यूज़ डिबेट में था, तो उन्होंने कहा देखिए डॉक्टर AP सिंह साहब ने अपने मतलब का सवाल ले लिया इनसे, और उसी में सब कुछ था। मैंने कहा बस और कुछ हमें बात नहीं करनी, और जो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, बच्चा कह रहे हैं। जिस व्यक्ति को 4 साल से नहीं पता अपनी पत्नी के बारे में, बेगम के बारे में, शरीके हयात के बारे में, वाइफ के बारे में, अब वो 5 साल बाद, 6 साल बाद ये कह रहा है कि बच्चों की बात कर रहा है, वो लोगों के कहने पे कर रहे हैं। एक बात, बच्चे का मामला जहाँ तक है वेरी क्लियर है, जुरिडिक्शन जहाँ बच्चा रहता होता है वहीं भी कोई सूट इनिशिएट होता है, क्लियर। जैसे अंजू फातिमा बेगम में बच्चों की बात वो कह रही हैं, तो भिवानी ही जुरिडिक्शन बनेगा और कहीं नहीं बन सकता है। लोग 30 हज़ारी कल पहुँच गए, रिपोर्टर्स पहुँच गए, लोगों को लगा कि डॉक्टर AP सिंह लाहर से संबंध है इनका, फ़ोन किए, मिलिए, तो कहीं यहाँ आए, नहीं लगेगा, कहीं कुछ नहीं लगेगा। हमारे पेज पर भर गया, डॉक्टर AP सिंह लाहर पेज पे इतने मैसेज आ गए, इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लाहर पे आ गए, बहुत भर गए कि वो आई है, अंजू आई है, वहाँ आई है, यहाँ आई है, वहाँ आई। सवाल नहीं, बच्चे का
भारत जहाँ रहते हैं बच्चे वहीं जुडिशियल जुडिक्शन बनता है, एक बात। दूसरी बात, बच्चों के लिए हमारे देश में फैमिली कोर्ट हैं। फैमिली कोर्ट क्या कहती है? बाल संरक्षण सबसे मजबूत विषय है। गार्जियनशिप एक्ट की सेक्शन 12, 13 ये सब क्या कहती हैं कि बच्चे की कस्टडी मांग कोई सकता है, लेकिन सबसे पहला माननीय अदालत का फैसला इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बच्चों से काउंसलिंग करती है माननीय कोर्ट, बच्चों से बात करती है, बच्चे जहां जाना चाहते हैं वहां कहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो स्थिति होती है वो एक अलग है, स्तनपान वाली माओं के साथ बच्चे वो एक अलग है, उसमें मदर ही बेस्ट कस्टोडियन होती है, वो तो मदर बेस्ट, और ख़ासकर लड़कियों की तो बायोलॉजिकल रूप से भी मदर ही बेस्ट कस्टोडियन होती है और सदैव रहती है, ये भी क्लियर है। तो जिस तरह से जब बच्चे से काउंसलिंग की जाएगी, बच्चों की तो माता भी सीमा ही है, पिता भी सीमा ही थी पाकिस्तान में, अब उसे सचिन का प्यार मिला, सचिन के साथ रह रहे हैं, सचिन के साथ हो गया। तो ये विषय एक इतना महत्वपूर्ण है कि इस आधार पर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, उनके आरोप प्रत्यारोप जो भी लगा रहे हैं वो झूठे हैं। ठीक है। सर मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपने बताया कि एक वाक्य आपने अभी हमारे साथ साझा किया कि 4 साल से जो है वो उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते थे इन सारी चीज़ों को। जब वो 4 साल से गुलाम हैदर अपनी पत्नी को जानते नहीं थे, फिर उसके बाद वो जब उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी जो है, जो तलाक हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है, वो भारत आ जाती हैं, और फिर उसके बाद जब वो भारत आती हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, यहाँ पर भारत की मतलब कि यहाँ की मीडिया से चर्चा करना, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है ये ग्लैमरस वो भी चाह रहे हैं कि नेम फेम में आना चाह रहे हैं गुलाम हैदर? ये है, अपने चैनल चलाने की फितरत है, बस ये ग्लैमरस बने रहने की बात है और कुछ बात नहीं है। जिसको इतने वर्षों से अपने बच्चों की याद नहीं आई, और बच्चों को भी तो याद आनी चाहिए, बच्चे भी तो मिलने के इच्छुक होने चाहिए, बच्चों को भी तो प्यार पता होना चाहिए मेरा पिता कौन है। जब कुछ ऐसा नहीं है तो निश्चित तौर पर हमारे देश के संविधान बहुत क्लियर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे वो बहुत साफ है, और उन्होंने साफ व्यवस्था की है कि हमारे यहाँ बाल संरक्षण के लिए दुनिया का बड़ा पुरस्कार मिला। हम बच्चों को बहुत महत्व देते हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हो, चाहे बच्चों के अन्य अधिकारों की बात हो, हम उनके लिए सारे काम करते हैं। ठीक है, अब सीमा को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए और कितना संघर्ष करना पड़ेगा सर? संघर्ष नहीं, अभी देखो 15 अगस्त 2023 को अक्षय कुमार को नागरिकता मिली, अभी ली उन्होंने, तो ये प्रोसेस है, चलेगा। हमारी सबसे पहले यही बात है, जांच एजेंसियां अपना जांच पूरा काम कर लें, और जब सीमा क्लियर हो जाए कि वो ISI नहीं है, जासूस नहीं, आतंकवादी नहीं है, फिर आगे का जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम करेंगे, चलेंगे, फॉलो करेंगे और अपनाएंगे और उसको देखेंगे।